नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री इमरान खान को गद्दी छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार लाला मूसा में अवामी मार्च के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा, हम इमरान खान को लोकतांत्रिक तरीकों से पद से हटाने के लिए तैयार हैं। जनता नहीं चाहती है कि अब इमरान खान थोड़ी देर के लिए भी गद्दी पर बने रहें। मैं पीएम इमरान से अपील करता हूं, उनकी भलाई गद्दी छोड़ने में है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 13वें दिन जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं, दोनों देश के नेता भी एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। इस सबके बीच रूस ने दावा किया है यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव छोड़कर बंकर में छिप गए हैं, लेकिन अब इस दावे का खंडन करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वे किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और तब तक कीव में मौजूद रहेंगे जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए ये जरूरी होगा। अमेरिका के वाशिंगटन में एक स्कूल के बाहर फायरिंग हुई है। इस घटना में एक की जान चली गई है। पुलिस ने शख्स को मामले में गिरफ्तार किया है। सीरिया में एक राजमार्ग पर आतंकवादियों ने सेना की एक बस पर हमला कर दिया, जिससे कम से कम 13 सैनिकों की मौत हो गई। मरने वालों में कई अधिकारी भी शामिल हैं। सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी के अनुसार मध्य सीरिया के पलमीरा क्षेत्र में हुए इस हमले में 18 सैनिक घायल हो गए और आतंकवादियों ने हमले में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब बढ़ेंगे राष्ट्रीय समाचारों की तरफ। यूक्रेन में रूसी हमले का शिकार हुए कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा का शव जंग समाप्त होने के बाद भारत लाया जाएगा। कर्नाटक की सीएम बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात हुई है। उन्होंने सूचित किया है कि नवीन का शव मुर्दा घर में रखा गया है। गोलाबारी रुकने के बाद उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। यूक्रेन पर हमले से गुस्साए अमेरिका व यूरोपीय देश रूस से तेल के आयात पर पाबंदियां लगाने पर विचार कर रहे हैं। इसे लेकर रूस ने चेतावनी दी है, यदि ऐसा होता है तो कच्चे तेल के दाम $300 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल के दाम दोगुना से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तमिलनाडु के कोयबंटूर के रहने वाले 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन अब रूस के खिलाफ लोहा लेते नजर आएंगे। सैनिकेश रविचंद्रन पढ़ाई के सिलसिले में 2018 में यूक्रेन गए थे। वह खार्किव में नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे। जुलाई 2022 में उनकी पढ़ाई पूरी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सैनिकेश का उनके घर से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। इधर भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया, लेकिन सैनिकेश की कोई जानकारी न मिलने पर उनके माता पिता ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। जब दूतावास के अधिकारियों ने पता लगाया तो सामने आया कि सैनिकेश अब यूक्रेनी सेना का हिस्सा बन चुका है। अब बढ़ेंगे राज्य के समाचारों की तरफ। यूक्रेन में फंसे हिमाचली छात्रों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिमला में विधानसभा में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि अब तक 410 छात्रों की सकुशल वतन वापसी हो चुकी है, जबकि 58 छात्र अब भी यूक्रेन या उसके पड़ोसी देशों में फंसे हुए हैं। सीएम ने कहा, राज्य सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम ने सदन में कहा कि यूक्रेन में युद्ध की स्थिति से उत्पन्न संकट से वहीं से प्रदेश के छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए पड़ोसी देशों से ऑपरेशन गंगा के तहत कमर्शियल व भारतीय वायुसेना के विमानों की उड़ानें संचालित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होने के बाद अब हिमस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। लाहौल स्पीति में कई जगह एवेलांच हो रहे हैं। सोमवार देर रात को लाहौल के रोहली में हिमस्खलन और कड्डू नाले में भूस्खलन से 16 वाहनों में 119 लोग फंस गए थे। पुलिस ने देर रात को इन सभी को रेस्क्यू किया है।
हिमाचल प्रदेश में महिला दिवस से 2 दिन पहले एक नाबालिग छात्रा से हैवानियत की गई है। छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया है। छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। आरोपियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार 3 मार्च की ये घटना है। पुलिस को 6 मार्च को शिकायत मिली थी और मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिजनों ने महिला पुलिस थाना में शिकायत दी है। पीड़िता के बयान के अनुसार 10वीं की नाबालिग छात्रा ने कहा वे 3 मार्च को स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौट रही थी। बाजार में 2 युवक मिले और उसे जबरदस्ती जंगल की तरफ ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है और इस मामले में आईपीसी की धारा 376 डी 506 34वां पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हजारों भारतीय छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है इन छात्रों को देश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर ही फीस देनी होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दूसरी टर्म व फाइनल परीक्षाओं के लिए संशोधन के बाद डेट शीट जारी कर दी है। अब 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 अप्रैल तक होंगी। राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की लगातार बड़े स्तर पर कमी पाई जा रही है। वर्ष 2018 के बाद 2020 के सितंबर-अक्टूबर माह में निकाली गई जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 829 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है। इन सभी खबरों को विस्तार से आप हमारे दैनिक समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे संपादकीय पृष्ठ की तरफ। हिमाचल भी अब पूछने लगा है चर्चा क्या है, चर्चा में रहने की चर्चा क्या है। बजट पेश करने की अदा और उसके निष्कर्षों की फिजा केवल चर्चा को बढ़ाने की भरपूर कोशिश ही तो है। समाज जो सुनना चाहता है उसी के परिप्रेक्ष्य में राजनीति अपनी चर्चा शुरू करती है। इस लेख को आप क्या है चर्चा शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर परवीन राणा का विशेष लेख, प्रदेश पुलिस की महिला अधिकारियों का योगदान आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही भरत झुंझुनवाला का लेख, पूंजी का पलायन रोके रिजर्व बैंक, आप यहां पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में आपको हम सब सांड हैं पढ़ने को मिलेगा, जिसे लिखा है पीए सिद्धार्थ ने। अब बढ़ेंगे आज के रोचक विषय की तरफ। अंतरिक्ष और उससे जुड़ी चीजें जितनी हैरान करने वाली हैं उतनी ही डरावनी भी हैं। कई बार आपको स्पेस की ऐसी कोई न्यूज सुनने को मिल जाती होंगी जो काफी विचित्र होंगी। इन दिनों एक ऐसी ही खबर चर्चा में है। धरती की तरफ कुतुब मीनार से 6 गुना बड़ा एक एस्ट्रॉयड बढ़ रहा है जो इसी हफ्ते धरती के बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार नासा की अर्थ क्लोज अप्रोच लिस्ट ने ये खुलासा किया है। इसी हफ्ते विशाल पत्थर धरती के काफी नजदीक से गुजरेगा जो फिलहाल धरती की ही तरफ बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार इस पत्थर का आकार 220 मीटर से लेकर 490 मीटर का है। बता दें कुतुब मीनार का आकार 73 मीटर के करीब है। उस हिसाब से ये पत्थर कुतुब मीनार से भी 6 गुना ज्यादा बड़ा है। धरती के नजदीक ये 11 मार्च तक आएगा, मगर वैज्ञानिकों का कहना है इससे डरने की जरूरत नहीं है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।